आज बिल्कुल देखिए ये प्रोसीजर है। जब किसी केस की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जाहिर तौर पर उस केस से जुड़े सभी लोग जांच के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि इस केस में जो क्राइम स्पॉट है वो अरविंद केजरीवाल का घर है। और जो स्वाति मालीवाल भी लगातार बोल रही है कि जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे। तो दिल्ली पुलिस की टीम, जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ देर में दिल्ली सीएम आवास पहुंचेगी और अपनी जांच इस केस में शुरू करेगी। लेकिन स्वाति मालीवाल का कल जिस तरीके से मेडिकल टेस्ट कराया गया, उस मेडिकल टेस्ट में जो एमएलसी तैयार की गई उसमें यह बिल्कुल साफ हुआ कि स्वाति मालीवाल के फेस पर अंदरूनी चोटें हैं, जो कि एमएलसी के अंदर दर्ज की गई है। साथ ही उनकी बॉडी का एक्सरे भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी और वो डिटेल इंक्वायरी जो है वो दिल्ली पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर करेगी। साथ ही जिस रिसेप्शन का जिक्र किया जा रहा है, मेरे विजय अगर आपको तस्वीर दिखाएं, ये अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है। सामने आप गार्ड रूम देख रहे हैं। इस गार्ड रूम से जब हम एंटर होते हैं तो राइट हैंड साइड में वो रूम है, वो रिसेप्शन है जहां पर स्वाति मालीवाल बैठी हुई थी। और जिस तरीके से शिकायत में भी स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को बताया कि विभव आते हैं, किसी बात को लेकर वो कहासुनी शुरू होती है, अब्यूजिव लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करते हैं और लगातार मारने की कोशिश करते रहते हैं। उनके फेस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 से 6 बार वार किया गया। स्वाति मालीवाल खुद को बचाने की कोशिश भी करती रही और उनके स्टमक पे, उनकी चेस्ट पर वार किया गया। और वो रोते हुए इसी गेट से, ये जो आप काले रंग का गेट देख रहे हैं, इसी गेट से वो बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद वो वॉक करते हुए जाती है। और मेरे विजय अगर आपको इस रोड की भी तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे तकरीबन 200 मीटर तक वो वॉक करते हुए आगे बढ़ी और उसके बाद वहां से उन्होंने ऑटो पिक किया और पुलिस स्टेशन पहुंची है। तो इस 200 मीटर के इस पूरे रास्ते में उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी? आज बिल्कुल देखिए ये प्रोसीजर है। जब किसी केस की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जाहिर तौर पर उस केस से जुड़े सभी लोग जांच के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि इस केस में जो क्राइम स्पॉट है वो अरविंद केजरीवाल का घर है। और जो स्वाति मालीवाल भी लगातार बोल रही है कि जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे। तो दिल्ली पुलिस की टीम, जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ देर में दिल्ली सीएम आवास पहुंचेगी और अपनी जांच इस केस में शुरू करेगी। लेकिन स्वाति मालीवाल का कल जिस तरीके से मेडिकल टेस्ट कराया गया, उस मेडिकल टेस्ट में जो एमएलसी तैयार की गई उसमें यह बिल्कुल साफ हुआ कि स्वाति मालीवाल के फेस पर अंदरूनी चोटें हैं, जो कि एमएलसी के अंदर दर्ज की गई है। साथ ही उनकी बॉडी का एक्सरे भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी और वो डिटेल इंक्वायरी जो है वो दिल्ली पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर करेगी। साथ ही जिस रिसेप्शन का जिक्र किया जा रहा है, मेरे विजय अगर आपको तस्वीर दिखाएं, ये अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है। सामने आप गार्ड रूम देख रहे हैं। इस गार्ड रूम से जब हम एंटर होते हैं तो राइट हैंड साइड में वो रूम है, वो रिसेप्शन है जहां पर स्वाति मालीवाल बैठी हुई थी। और जिस तरीके से शिकायत में भी स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को बताया कि विभव आते हैं, किसी बात को लेकर वो कहासुनी शुरू होती है, अब्यूजिव लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करते हैं और लगातार मारने की कोशिश करते रहते हैं। उनके फेस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 से 6 बार वार किया गया। स्वाति मालीवाल खुद को बचाने की कोशिश भी करती रही और उनके स्टमक पे, उनकी चेस्ट पर वार किया गया। और वो रोते हुए इसी गेट से, ये जो आप काले रंग का गेट देख रहे हैं, इसी गेट से वो बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद वो वॉक करते हुए जाती है। और मेरे विजय अगर आपको इस रोड की भी तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे तकरीबन 200 मीटर तक वो वॉक करते हुए आगे बढ़ी और उसके बाद वहां से उन्होंने ऑटो पिक किया और पुलिस स्टेशन पहुंची है। तो इस 200 मीटर के इस पूरे रास्ते में उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी?